तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक नई ड्रामा की स्टोरी के साथ। तो हमारे ड्रामा की शुरुआत में हमें अपने ड्रामा की फीमेल लीड निंग दिखाई जाती है और उसके साथ एक लड़की और होती है जिसका नाम लिली होता है। लिली निंग को टेरेस पर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के से एंगेजमेंट करने की जिसे मैं करना चाहती थी और उस पर मेरा हक था। उसके बाद हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग गिरी हुई होती है और लिली अपने मॉम डैड को दिखाते हुए बोलती है कि देखिए ना, निंग ने टेरेस पर से जंप करके सुसाइड कर लिया है। तभी हमें पता चलता है कि निंग शेंग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और उनकी जो बायोलॉजिकल डॉटर है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। पर अभी निंग को होश आ जाता है और हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक सेंट की सोल आ गई होती है जो बोलती है कि मैं तो हेवन में जाने वाली थी लेकिन मुझे इस लड़की को बचाने के लिए भेज दिया गया। फिर वो मैजिक से एक मैजिकल मिरर निकालती है जिसमें से उसे किसी का भी पास्ट और फ्यूचर पता चल सकता है। फिलहाल वो उस मिरर में देखती है कि कैसे लिली ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर उसे टेरेस पर से नीचे फेंक दिया था। उधर लिली और उसकी फैमिली ये देखकर घबरा जाते हैं कि ये तो होश में आ गई, ये कैसे हो गया। इसीलिए लिली सबके सामने अच्छा बनते हुए बोलती है कि लगता है कि निंग का पैर स्लिप हो गया था और वो गलती से नीचे गिर गई। लेकिन निंग सबके सामने बोलती है कि किसी ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया था क्योंकि ये यूजिन से खुद एंगेजमेंट करना चाहती थी। तुम लोगों को तो मैं अरेस्ट करवा के ही रहूंगी। लेकिन उसके मॉम डैड उसे पागल समझने लगते हैं और बोलते हैं कि टेरेस से गिरने की वजह से इसके दिमागी हालत ठीक नहीं है और गार्ड्स को बोलकर उसे पकड़वाने लगते हैं। ये देखकर निंग अपनी पावर को यूज करना चाहती है पर एट द टाइम उसकी पावर काम नहीं करती, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि भागते भागते निंग एक ओल्ड लेडी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उस ओल्ड लेडी के आसपास एक इविल पावर है जिसे देखकर वो जैसे ही अपनी पावर का यूज करने जाती है तभी वहां पर हमारा मेल लीड आ जाता है जिसका नाम यूचिन है और उसे रोक देता है। फिर हमें पता लगता है कि वो ओल्ड लेडी और कोई नहीं बल्कि यूचिंग की ग्रैंड मॉम है। यूचिंग को देखकर निंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और सोचने लगती है कि कितना हैंडसम है। तभी वहां पर लिली आती है और यूचिंग का हाथ पकड़कर बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो ना। और फिर वो यूचिन से कहती है कि चलो हम अंदर चलते हैं, पर यूचिन बोलता है कि तुम मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट वैंग आता है और बोलता है कि हमारे बॉस को गर्ल्स से एलर्जी है, जिसके बाद यूचिन अपनी ग्रैंड मॉम को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी ग्रैंड मॉम की कंडीशन अब काफी हद तक ठीक हो रही है, बस उन्हें आराम की जरूरत है। तभी वहां पर निंग और लिली भी आ जाते हैं। दोनों ही उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं पर तभी यूचिन के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो सोचता है कि लगता है लिली के टच करने की वजह से मुझे फिर से वही प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए वो जल्दी से वहां से भाग जाता है जिसे देखकर दोनों सोचते हैं कि इसे क्या हो गया। तभी लिली भी उसके पीछे जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यूचिन एक बेबी बॉय में बदल गया होता है। दरअसल जब भी कोई लड़की यूचिन को टच करती है तो वो बेबी बॉय में कन्वर्ट हो जाता है और यही उसकी प्रॉब्लम होती है। लिली उसे देखकर बोलती है कि बेबी बॉय यूचिन के जैसा क्यों दिख रहा है, कहीं ये उसका इलीगल सन तो नहीं है। फिर वो गुस्से में बेबी यूचिन से पूछती है कि तुम्हारे डैड का क्या नाम है, तो उसका नाम यूचिन है क्या। तभी भी यूचिन बोलता है कि मुझे टच मत करना और तुम मेरे डैड से शादी भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही लिली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। लेकिन तभी वहां पर निंग आकर उसे दूर भगा देती है और बेबी यूचिन को देखकर सोचती है कि ये तो बिल्कुल यूचिन जैसा दिख रहा है। लिली निंग पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यूचिन से शादी कर पाओगी। निंग मुझसे बोलती है कि मैं ऐसा नहीं सोच रही बल्कि ऐसा ही होगा। तब लिली बोलती है कि इससे अच्छा तो तुम मर ही जाती। तो निंग उसे जवाब देती है कि जिसके साथ गॉड होता है ना उसके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तभी बेबी यूचिन बोलता है कि तुम दोनों मेरे डैड से शादी करने के लिए फाइट क्यों कर रही हो, तुम दोनों को मेरे डैड की प्रॉपर्टी चाहिए ना। तभी निंग उसके क्लोज आकर बोलती है कि प्रॉपर्टी तुम रख लेना, मुझे तो बस तुम्हारे डैड चाहिए। ये सुनकर गुस्से में लिली वहां से एक हैमर लेकर उसे मारने लगती है। लेकिन तभी निंग उसके सामने आ जाती है लेकिन उस हैमर से उसको चोट लग जाती है। पर तभी वहां पर लिली को वो दूर हटाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को मारने की। फिर वो बेबी यूचिन के पास जाकर उसकी केयर करने लगती है। ये देखकर बेबी यूचिन उसे देखकर सोचता है कि इसने मेरी जान क्यों बचाई। उधर लिली को उसके डैड बुला लेते हैं, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद निंग उसे एक पेपर में मैजिकल मंत्र लिख कर देती है और बोलती है कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम्हारे पास कभी भी कोई इविल स्पिरिट नहीं आ पाएगी। लेकिन यूचिन उस पेपर को फेंक देता है और तभी उसकी चेस्ट में फिर से पेन होने लगता है और वो सोचता है कि मुझे तो एक दिन का टाइम लगता था नॉर्मल होने में, फिर आज इतनी जल्दी
फिर आज इतनी जल्दी कैसे बड़ा होने वाला हूं मैं, इसीलिए वो वहां से जल्दी से ही भाग जाता है। निंग भी उसके पीछे भागती है, लेकिन रास्ते में वो वैंग से टकरा जाती है और उसी का फायदा उठाकर बेबी यूचिन अपने रूम में चला जाता है और ब्लैंकेट में छुप जाता है। फिर निंग भी वैंग को गुस्से में देखकर यूचिन के कमरे में जाती है और जैसे ही वो ब्लैंकेट को उठाती है तो उसके अंदर से यूचिन निकलता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा बेबी कहाँ गया। फिर वो निंग से बोलता है कि वो वैंग के साथ बाहर चला गया है, जिसके बाद निंग उसके क्लोज होकर बोलती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई इविल स्पिरिट तो नहीं है। उसकी बातें सुनकर यूचिन बोलने लगता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, जिस पर निंग बोलती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो, वैसे भी हमारी फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम दोनों को एंगेजमेंट होगी और तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए बेस्ट स्टेप मदर बनूंगी। अब यूचिन को कोई और रास्ता नहीं समझ में आता तो मजबूरी में यूचिन उसको हाँ बोल देता है। ये सुनते ही निंग उसे हग कर लेती है, लेकिन यूचिन डर की वजह से उसे खुद से दूर कर देता है और उसी वक्त वहां पर वैंग आ जाता है, जो उन्हें ऐसे देखकर गलत समझ लेता है और बोलता है कि आप लोग कंटिन्यू करो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। वैंग के जाते ही यूचिन सोचता है कि इसके टच करने पर भी मेरी चेस्ट में पेन क्यों नहीं हुआ। उधर निंग को उसके हाथों में पावर्स बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो जब जब यूचिन को टच करेगी उससे को पावर्स और मिलती रहेंगी, इसीलिए वो उसे दोबारा से हक करने का सोचती है, लेकिन यूचिन उसे दूर भगाकर चला जाता है। जिसके जाने के बाद निंग सोचती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तभी उसे एक इविल स्पिरिट ग्रैंड मॉम के रूम की तरफ जाती हुई दिखती है, जिसके पीछे निंग भी भागती है। दूसरी तरफ यूचिन मिरर में देखते हुए सोचता है कि निंग के टच करने के बाद भी मेरा साइज क्यों नहीं बदला। फिर वो ग्रैंड मॉम के रूम में जाता है, जहां पर वो देखता है कि निंग ग्रैंड मॉम से बात कर रही होती है और उनका ख्याल रखने के टिप्स दे रही होती है। ग्रैंड मॉम उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और उनके एंगेजमेंट जल्द से जल्द कराना चाहती हैं। तभी वहां पर यूचिन भी आ जाता है और निंग को वहां से बाहर भेजने के लिए उसका हाथ खींचने लगता है, लेकिन इसी दौरान उन दोनों के बीच में एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। तभी वैंग अंदर आकर एक मीटिंग का बोलने लगता है, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर वो सोचता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है कि बॉस को इससे एलर्जी नहीं होती है। पर यूचिन को गुस्से में देखकर वो वहां से भाग जाता है। इधर निंग तो अपना पावर लेने में ही खुश हो रही होती है, तब यूचिन उसे बोलता है कि तुम यही सब करके मुझे सेड्यूस करना चाहती हो ना। ये सुनते ही निंग गुस्से में बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उससे दूर हो जाती है। तब ग्रैंड मॉम उसे बोलती है कि असल में यूचिन को लड़कियों से एलर्जी है, पर तुम्हारे साथ होने से उसे कुछ भी नहीं होता है। तब यूचिन भी सोचता है कि सच में ये लड़की बाकी लड़कियों से तो अलग है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ भी बोल देता है। लेकिन ग्रैंड मॉम बोलती है कि पहले तुम्हें एंगेजमेंट करनी होगी। ये सुनते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कल जो पार्टी होने वाली है उसमें चले जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जाते ही निंग के पैर में पेन होने लगता है, इसीलिए यूचिन उसे वहां पर वेट करने का बोलकर खुद दूसरे लोगों से मिलने चला जाता है। यूचिन के जाते ही निंग वहां पर एक लड़की को लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए देखती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि इसकी वजह से तो सभी यूचिन के बारे में ही बात कर रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं, इस चीज से तो मुझे भी पावर मिलेगी। इसीलिए वो भी उस लड़की से लाइव ब्रॉडकास्टिंग करना सीख जाती है। फिर वो भी अपने फोन में लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगती है। तभी वहां पर लिली और उसकी फ्रेंड ली आती हैं, जो कि आते ही निंग की बुराई करने लगती हैं। ली निंग को बोलती है कि तुम तो इतनी एजुकेटेड भी नहीं हो कि इस लायक हो कि यूजिन से शादी हो, यूजिन को तो सिर्फ लिली ही डिजर्व करती है। ये सब सुनकर निंग सोचती है कि मुझे पहले ली की लाइफ के बारे में देखना होगा, इसीलिए वो मिरर निकालकर उसके बारे में पता लगाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड इसी होटल में एक रूम में है और किसी और लड़की के साथ है। ये बात लिली को भी पता है। यही बात निंग ली को बताती है, लेकिन लिली को उस पर यकीन नहीं होता, इसीलिए निंग बोलती है कि चलो मुझे रूम नंबर पता है, तुम खुद जाकर देख लेना। फिर वो तीनों वहां पर जाने लगती हैं, लेकिन लिली उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निंग फिर भी लिली की एक नहीं सुनती और रूम के अंदर जाते ही ली वहां पर अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और उस चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम हम पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें तो पहले अपनी फ्रेंड पर गुस्सा करना चाहिए, उसी ने ही
ही हम दोनों को मिलवाया था। ये सुनते ही लिली को बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड बनने के लायक नहीं हो, और वहां से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आकर उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि ली बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन ली उसकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को अरेस्ट करवाने का बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़की उसे मारने के लिए आती है, लेकिन निंग अपनी पावर का यूज करके उसे रोक देती है, जिसके बदले में ली उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन इन सब चीजों से लिली बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो अपनी मॉम के पास जाकर बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द यूजिंग को अपना बनाना है। मैं उस लड़की निंग को जीतते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए प्लीज आप कुछ बताइए। फिर मॉम उसे एक ड्रग्स की दवाई देती है, जिसके बाद लिली वहां से चली जाती है। तभी वहां पर निंग भी अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए आ रही होती है और वो लिली को देख लेती है ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिलाते हुए। लेकिन जैसे ही लिली के पास वो जाने लगती है, तभी मॉम उसे रोक देती हैं। उसके बाद लिली उस ड्रिंक को लेकर यूजिन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर से एंगेजमेंट करने वाले हो, तो तुम्हें मेरे साथ चीयर्स तो करना ही चाहिए। यूजिन उसे मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो ये फिर से मुझे टच कर लेगी और मेरा रूप सबके सामने आ जाएगा। ये सोचकर वो ड्रिंक कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। दूर से ये सब बातें निंग भी देख रही होती है, लेकिन जब भी वो यूचिंग के पास जाने का सोचती है तो लिली की मॉम उसे बातों में फंसाने लगती हैं ताकि वो यूचिंग के पास जा ना सके। लेकिन जब लिली यूचिंग को लेकर वहां से जाने लगती है, तब निंग भी अपनी पावर का यूज करके मॉम को चुप करा देती है और यूचिंग के पीछे जाने लगती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो वहाँ कहाँ है, इसीलिए वो अपने पावर से एक चिट्ठी निकालती है जो कि यूचिंग का एड्रेस बताएगी। फिर वो उस चिट्ठी का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ लिली यूचिंग को लेकर एक रूम में चली जाती है और उसके क्लोज आने लगती है, लेकिन यूचिन नशे में भी निंग का नाम ले रहा होता है, जिससे लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी यूचिन उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देता है। इन सब बातों से गुस्सा होकर लिली अपनी ड्रेस को वॉश करने चली जाती है, लेकिन उसके टच करने की वजह से यूचिन फिर से बेबी यूचिन बन जाता है। उधर निंग यूचिन को ढूंढ रही होती है, पर जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है तो वहां पर कोई और कपल होता है। ये देखकर वो सॉरी बोलती है और वहां आकर चिट पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसे ही टाइम पर मेरे साथ मजाक कैसे कर सकती हो। फिर वो असली रूम में जाती है और देखती है कि वहां पर बेबी यूचिन होता है, जिसे देखकर वो लिली से पूछती है कि यूचिन कहाँ पर है। तो लिली बताती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। ये सुनकर निंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने उसे ड्रग्स दिया है, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगी। फिर वो अपना पावर लिली पर यूज करती है। पावर यूज करने के बाद भी लिली जब यही जवाब देती है तो वो समझ जाती है कि वो सच बोल रही है। फिर वो यूचिंग को पूरे रूम में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी बेबी यूचिंग को ब्लड वॉमिटिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जल्दी से वो उसके पास जाकर उसे अपनी पावर से ठीक कर देती है। होश में आते ही बेबी यूचिंग को फील होता है कि वो फिर से अपने असली साइज में आने वाला है, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे निंग भी भागती है और उसे पकड़कर बोलती है कि तुम्हें ब्लड वॉमिटिंग हुई है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और तुम इस तरह से डॉक्टर से डरकर भाग नहीं सकते। लेकिन तभी वहां पर एक होटल की सर्वेंट आकर निंग को बच्चा चुराने वाली समझकर रोक लेती है और इसी का फायदा उठाकर बेबी यूचिन वहां से भाग जाता है। उधर निंग उस सर्वेंट को बताती है कि उस बच्चे की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल के डर से इधर उधर भाग रहा था। तो वो सर्वेंट बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को बेचकर उसे हॉस्पिटल पहुंचवा दूंगी। उसके जाने के बाद निंग जैसे ही डोर ओपन करने जाती है तो यूचिन उसे अंदर खींच लेता है और ड्रग्स के नशे में होने की वजह से वो उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगता है, जिससे निंग की पावर्स बढ़ने लगती हैं और वो इस चीज से पहले तो खुश होती है, पर फिर वो सोचती है कि मैं इस तरीके से अपनी पावर्स नहीं बढ़ा सकती। लेकिन यूचिन फिर भी उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यूचिन की आंख खुलती है तो वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं इस चीज से निंग मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। पर जब निंग को होश आता है तो वो इस चीज से बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। अब वो दोबारा यूचिन को टच करने लगती है तो यूचिन सोचता है कि इसे तो सिर्फ मेरी बॉडी से ही मतलब है, इसीलिए वो दोबारा उसके क्लोज होने लगता है। लेकिन इस बार निंग एम्बैरेस होकर उसे खुद से दूर कर देती है। फिर उसी टाइम पर उसे बेबी यूचिन का ख्याल आता है, इसीलिए वो यूचिन से बोलती है कि तुम कैसे फादर हो, तुम्हारा बेटा इतना बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर बैठे हो। ये सब सुनकर यूचिन उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैंग ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और अब वो ठीक है और वो घर पर ही रेस्ट कर रहा है।
ये सुनने के बाद निंग बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मैं खुद जाकर चेक करना चाहती हूँ, तब मुझे बिलीव होगा। इसीलिए वो जल्दी से घर चली जाती है। उसके जाते ही यूचिन सोचता है कि अगर ये घर चली गई तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा, इसीलिए मुझे पहले घर जाकर बेबी यूचिन में कन्वर्ट होना होगा। इसीलिए वो जल्दी से अपने घर जाता है और ग्रैंड माँ के पास जाकर उन्हें हक कर लेता है और बोलता है कि ग्रैंड मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ग्रैंड मॉम बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फिर से बेबी यूचिन बनना चाहते हो, पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। उसके बाद जैसे ही वहां पर निंग आती है और वो बेबी यूचिन को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम ठीक हो ना बेबी यूचिन। तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अंकल वैंग ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। तभी वहां पर मेड आती है जिसे देखकर वो बोलता है कि डैड ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। फिर वो मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कार का अरेंजमेंट करवा दिया था। उसके जाते ही निंग सोचती है कि इसके डैड कितने स्ट्रिक्ट है, अभी से बेचारे को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि अगर 10 घंटों के अंदर उसने फिर से लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं स्टार्ट की तो उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इसीलिए निंग फिर से अपना लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करती है, जिसमें कुछ लोग तो उसकी तारीफ भी करते हैं, पर एक लड़का उसकी बहुत ही बुराई करते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, इसीलिए तुम अपना फेस नहीं दिखा रही हो। जिसके सुनते ही निंग अपना मिरर निकालती है और उसकी लाइफ के बारे में जानने लगती है। फिर वो लाइव ब्रॉडकास्ट में सबके सामने बोलती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया और अपनी मॉम के पैसे भी चुराए। ये सुनते ही वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तो निंग बोलती है अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो तुम्हारी भी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन वो आदमी नहीं सुनता और इसीलिए उसका एक स्कूटर से टक्कर हो जाती है। जिसके बाद निंग बताती है कि मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि जिस लड़के ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है उसने व्हाइट हेलमेट पहना हुआ है और सिल्वर भी पहना हुआ है। ये सुनते ही उस आदमी को निंग पर यकीन हो जाता है और वो उससे माफी मांगने लगता है। तो निंग उसे कहती है कि तुम्हें अब हमेशा दूसरों की मदद करनी है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। जिसके बाद वो आदमी वहां पर गिरा एक स्कूटर को फिर से वो खड़ा कर देता है और कचरे को भी डस्टबिन में फेंक देता है और इस चीज से निंग को भी पावर मिलती है। तो वो समझ जाती है कि अगर वो दूसरों से अच्छा काम करवाएगी तब भी उसे पावर मिलेगी। इसीलिए वो सबको बोलने लगती है कि आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। पर कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इतनी ही सच्ची और अच्छी हो तो तुम हमें अपना रियल फेस दिखाओ ना। इसके बाद निंग एक फिल्टर और फेक वॉइस चेंजर से अपना फेस सबको दिखाती है। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट उसे बोलती है कि तुम प्लीज मेरे डैड को मार दो। ये सुनते ही वहां पर सभी लोग उस लड़की को बुरा भला बोलने लगते हैं। तो निंग उन्हें समझाती है कि हमें पहले उस लड़की की पूरी बात सुन लेनी चाहिए, उसे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर निंग उसे सब सच पूछती है कि तुम अपने डैड को क्यों मारना चाहती हो। तो वो बताती है कि मेरे डैड हमेशा ड्रिंक करके मेरी मॉम को और मुझे मारते रहते हैं और उन्होंने मेरी मॉम को इस हद तक मारा है कि वो पैरालाइज्ड हो गई है। ये सब बोलते हुए वो रोने लगती है। लेकिन अभी भी उस लाइव सेशन के बहुत से लोग उस लड़की को झूठ बता रहे होते हैं। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और उस लड़की को मारने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि घर के बाहर जाने की कोशिश मत करना, फिर तुम बाहर क्यों गई। तभी फोन में सब लोग कमेंट करने लगते हैं कि तुम उसे नहीं मार सकते हो, ये गलत है। तभी उस लड़की के डैड कमेंट्स पढ़कर बोलते हैं कि तुम लोग फोन में से क्या कर लोगे, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आकर इसे बचा कर दिखाओ। फिर वो फोन रखकर उसे और भी ज्यादा मारने लगते हैं। दूसरी तरफ लाइव ब्रॉडकास्ट में सभी लोग निंग से बोलते हैं कि तुम बहुत ही कैपेबल हो, तो प्लीज जाकर उसे बचा लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद निंग मिरर को देखते हुए डिसाइड करती है कि वो उसे बचाकर ही रहेगी। फिर वो अपनी पावर का यूज करके उस लड़की के घर में टेलीपोर्ट हो जाती है और सीधे जाकर उस लड़की के डैड को जोरदार किक मारती है। उसे देखकर वो आदमी बोलता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तब निक बोलती है कि तुम्ही ने तो फोन में कहा था कि अगर हिम्मत है तो आकर इसे बचा लो, तो लो मैं आ गई। और फिर वो उस लड़की को चोट को देखकर बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस आदमी को सबक सिखाकर ही रहूंगी। वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि तुम दोनों मिली हुई हो ना, मैं जानता हूँ कि तुम पहले से ही इस रूम में छिपी हुई थी, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे बचा लोगी। तो वो आदमी आगे बढ़कर निंग को मारने जाता है, लेकिन निंग अपनी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से वो आदमी खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है। जिसे देखकर निंग और वो लड़की दोनों हंसने लगते हैं और निंग उसे बोलती है कि अब मैं तुम्हें अरेस्ट करवा के ही रहूंगी। तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बजता है और लोग उसे बोलते हैं कि तुम इसे अरेस्ट करवा दो। उसी में से एक आदमी बोलता है कि मैं लॉयर हूँ और मैं ये सब देख लूंगा।
तब निंग उन्हें थैंक्स बोलती है और कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इस मैटर को खुद सॉल्व कर लूंगी। फिर वो उस लड़की के साथ वहां से जाने लगती है। तब उसका डैड फिर से उस लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने इसकी मॉम को पैरालाइज किया है और इसे मारता था। तब निंग अपने मिरर की हेल्प से बता कर लेती है और बोलती है कि तुमने इन दोनों पर नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हुए हैं। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में आकर उसे मारने लगता है, लेकिन निंग अपनी पावर का यूज करके उसे वहीं पर बांधकर चली जाती है। बाहर जाकर निंग उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हुए बोलती है कि तुम्हारे डैड कितने क्रूएल थे, वो तुम दोनों को इतनी बुरी तरीके से कैसे टॉर्चर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है और फिर वहां पर एनजीओ की लेडीज भी आती हैं, जो कि निंग से बोलती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका और इसकी मॉम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिसके बाद वो लड़की निंग को बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूजिन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वैंग आकर यूचिन से बोलता है कि बॉस, हमारा चैनल पर एक लड़की ने आधे दिन में लाइव ब्रॉडकास्टिंग करके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यूचिन जैसे ही उसकी आवाज सुनता है तो वो सोचता है कि आवाज तो निंग जैसी है, तो कहीं ये लड़की निंग ही तो नहीं है। और फिर यूचिन उसे बैन करने के लिए बोल देता है। तब वैंग बताता है कि बॉस, इसने एक भी रोल नहीं तोड़ा है, तो हम इसे कैसे बैन कर सकते हैं। तब यूचिन बोलता है कि ये मैजिकल चीजों के बारे में बता रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, ये रीजन काफी होगा इसे बैन करने के लिए। तो वैंग बोलता है कि बॉस, ये तो बहुत ही वीक रीजन है, ऐसा तो सभी लोग करते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि इसके लाइव सेशन में जाकर खुद इसके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें करूंगा ताकि ये बैन हो सके। तब यूचिन बोलता है कि तुम मेरी फैमिली के लिए इतने लॉयल हो, इसीलिए मेरा काम ही करना। जिस पर वैंग बोलता है कि यस बॉस, फिर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिली को उसके मॉम के साथ देखते हैं, जहां पर वो गुस्से में अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, यूचिन की फैमिली निंग को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है और इसी वजह से वो उनकी चैनल पर टॉप रैंक पर पहुंच गई है। अगर वो इस चीज का फायदा उठाकर यूचिन से हमारी फैमिली के बिजनेस को बैंकरप्ट करवा देगी तो हम क्या करेंगे। मुझे तो बस हमारी फैमिली की चिंता हो रही है। तब मॉम उसकी बातों में आकर बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं किसी भी हालत में निंग की शादी यूचिन से नहीं होने दूंगी। तो लिली अपनी मॉम से पूछती है कि आपके पास ऐसा क्या प्लान है। तो मॉम बताती है कि तुम जानती हो ना कि हमारी फैमिली और यूचिन की फैमिली ने इस मैरिज के लिए क्यों डिसाइड किया था। ये सुनकर लिली बोलती है कि क्योंकि यूचिन की फैमिली बहुत ही रिच फैमिली है। तो मॉम उसे बताती कि नहीं, ये रीजन नहीं है। दरअसल जब यूचिन के ग्रैंडफादर माउंटेन पर ट्रैकिंग करने गए थे तो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उनकी जान बचाई थी और उसी दिन दोनों फैमिलीज ने इस शादी का डिसाइड कर लिया था। तो लिली बोलती है कि लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा, कौन सा मेरी शादी उससे हो जाएगी। लिली की मॉम बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ग्रैंड मॉम ने इस चीज का सॉल्यूशन पहले ही निकाल लिया था। यूचिन की फैमिली में एक इविल स्पिरिट को भेज दिया गया है जो कि हमारी हेल्प करेगी तुम्हारी और यूचिन की शादी करवाने में। ये सुनते ही लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वैंग को यूचिन के पास देखते हैं, जो उसे बताता है कि बॉस, मैं निंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वो सच कह रही है और बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुकी है। यूचिन इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। तो वैंग उसे बताता है कि आके कहने पर मैं उसके लाइव सेशन पर गया था और उसके खिलाफ बातें भी की और सबको बताया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसने मेरे बच्चे को बचाया है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वैंग निंग के खिलाफ बोल रहा होता है तो निंग अपने मिरर की मदद से जान जाती है कि वैंग है और तभी उसे मिरर से पता चलता है कि उसकी वाइफ खतरे में है। इसीलिए वो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ का पहले ही 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और अब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अभी खतरे में है, तो जल्दी से जाकर उसे बचा लो। वैंग उस टाइम तो सबके सामने बोल देता है कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं, पर फोन रखते ही उसकी वाइफ उसे आवाज देकर बुलाती है। जब वो जाकर देखता है तो उसकी वाइफ नीचे गिरी हुई होती है और बोलती है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, मैं अपने इस बच्चे को खोना नहीं चाहती। वैंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आपकी वाइफ और आपका बच्चा दोनों सेफ हैं। यही बात प्रेजेंट में वैंग यूचिन को बता रहा होता है और उसे वही मैजिकल मंत्र वाला पेपर भी दिखाता है, पर यूचिन को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता है। जिसके बाद वैंग वहां से चला जाता है। वैंग के जाने के बाद यूचिन डिसाइड करता है कि वो खुद उस लड़की के लाइव सेशन में जाकर उसके खिलाफ बातें करेगा। फिर वो खुद उसके लाइव सेशन में जाता है और उसके खिलाफ बोलने लगता है। तो निंग जैसे ही अपना मिरर यूज करती है तो उसे यूचिन का चेहरा नहीं दिखता और वो सोचती है कि ये पहला इंसान है जिसे मैं नहीं देख पा रही हूँ। पर तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंड मॉम की तबीयत बहुत खराब है। यही चीज वो यूचिन को बताती है और उस पर वो यकीन नहीं करता है। उसके बाद निंग जल्दी से लाइव
सेशन बंद करके घर की तरफ भागती है। और उधर कैबिन में वैंग आकर यूचिन को बताता है कि जल्दी घर चलिए, ग्रैंड मॉम की तबीयत खराब हो गई है। घर जाकर यूचिन देखता है कि ग्रैंड मॉम हाथ में नाइफ लेकर गार्ड्स पर हमला कर रही होती है। यूचिन उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो इविल सोल के पोजेशन में होती हैं, इसीलिए ग्रैंड मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी वहां पर निंग आती है, जिसे यूचिन रोकता है, लेकिन निंग फिर भी जल्दी से ग्रैंड मॉम के सिर पर एक चिट लगाकर अपनी पावर से उन्हें बेहोश कर देती है। जिसके बाद गार्ड्स उन्हें लेकर रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद निंग अपना ब्लड ग्रैंड मॉम के हेड पर गिराती है, जिसे देखकर यूचिन तो शॉक्ड ही हो जाता है। जिसके बाद निंग अपनी सारी पावर्स को यूज करके उस सिविल सोल को वहां से भगा देती है, लेकिन एक साथ इतनी सारी पावर्स को यूज करने की वजह से उसे खुद ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यूचिन उसे लेकर रूम में सुला देता है और डॉक्टर बताते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है। यूचिन उसे देखकर सोचता है कि कहीं सच में उसके पास कोई पावर तो नहीं है। फिर वो वैंग को कॉल करके पूछता है कि चिट का क्या हुआ। वैंग बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी वाइफ का एक कार एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो बच गई और वो चिट अपने आप गायब हो गई। जिसके बाद यूचिन बोलता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तभी निंग की आंख खुलती है, जो उसे बताती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सच है। तुम्हारे घर में एक इविल सोल है। पर यूचिन उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। तो निंग उसे बोलती है कि तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारे घर में इतनी अजीब चीजें क्यों होती हैं। ये सुनते ही यूचिन उसके हाथों की तरफ देखता है और बोलता है कि फिलहाल तो इस घर में सबसे ज्यादा क्रेजी तुम ही हो। ये सुनते ही निंग उससे फाइट करने लगती है और इसी दौरान यूचिन उसके ऊपर गिर जाता है। निंग सोचती है कि वो उसे किस करेगा, इसीलिए वो अपनी आईज को क्लोज कर लेती है। यूचिन भी उसके क्लोज जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लिली आ जाती है। वो जैसे ही यूचिन को टच करने जाती है तो निंग उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम यूचिन को उसके नाम से नहीं बुला सकती, तुम्हें ऐसे उसे ब्रदर इन लॉ बुलाना होगा। ये सुनते ही वो गुस्सा करके यूचिन की तरफ देखती है। तो यूचिन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो लिली बताती है कि ग्रैंड मॉम की तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं उन्हें देखने आई हूँ। ये सुनते ही निंग उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ग्रैंड मॉम की तबीयत खराब है। तो वो बताती है कि हम स्पाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें सब पता चल जाता है। तो निंग बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक न्यूज हमारे घर से बाहर नहीं गई है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? कहीं तुमने यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगाया हुआ है? ये बोलकर वो फिर सोचने लगती है कि कहीं शेन फैमिली ने ही तो इस पर इविल स्पिरिट नहीं भेजी है। तो लिली उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड मॉम की केयर करने आई हूँ, तो तुम ज्यादा मत सोचो। तो यूचिन उसे बोलता है कि मैं ग्रैंड मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है और वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही लिली गुस्से में वहां से चली जाती है। तब निंग यूचिन के क्लोज जाकर बोलती है कि तुमने उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों बोला? क्या तुम मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो? और यहीं पर उन दोनों के बीच में स्वीट सा मोमेंट आ जाता है। जिसके बाद यूचिन उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली गुस्से में अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि ग्रैंड मॉम की डेथ हो गई कि या नहीं हुई। लिली उन्हें चिढ़कर बोलती है कि नहीं, अभी नहीं हुई है। ये सुनते ही मॉम बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इविल स्पिरिट ने उनकी जान न ली हो। खैर छोड़ो, हमें जल्दी कुछ बड़ा करना होगा ताकि यूचिन की शादी लिली से हो सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम निंग को ग्रैंड मॉम के पास देखते हैं, जहां वो उनके लिए सूप बनाकर लाई हुई होती है। ग्रैंड मॉम उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती हैं। तब निंग बताती है कि ये तो उसका फर्ज था और उन्हें अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है, जिस पर ग्रैंड मॉम भी उसे होके बोल देती हैं। फिर निंग अब उनसे स्पिरिट के बारे में पूछती है, तो ग्रैंड मॉम बोलती है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद निंग सोचती है कि ये सबका कनेक्शन शेन फैमिली से जरूर है, मुझे उन पर पहले से ही डाउट था। फिर निंग डिसाइड करती है कि वो शेन फैमिली में जाकर इस चीज के बारे में पता लगाएगी। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। सभी लोग उससे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मांगने लगते हैं और उसका सेशन में यूचिन भी एक जाओ नाम से जाता है। वो निंग को बोलता है कि उसे उसकी पावर्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो निंग उस मिरर को हेल्प से उसे बताती है कि तुम्हारे आसपास कोई सुसाइड करने वाला है, जिसका असर तुम्हारी लाइफ पर भी होगा, लेकिन इस चीज में तुम्हारी एक स्पेशल लड़की हेल्प करेगी। इस चीज पर यूचिन को यकीन नहीं होता। तभी उसे वैंग कॉल करके बताता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर सुसाइड करने वाला है।
ये सुनते ही तो यूचिन बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि उस लड़की की बात तो सच निकली। फिर वो जल्दी से उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, लेकिन तभी वहां पर लिली आ जाती है और उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई सुसाइड करने आया है और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। जिसे सुनकर यूचिन सोचता है कि कहीं यही तो वो लड़की नहीं है जो मेरी हेल्प करेगी, इसीलिए वो अपने साथ उसे लेकर चला जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर साइट पर निंग भी होती है, जो उन्हें साथ में जाता हुआ देख लेती है, इसीलिए वो जल्दी से उनके पीछे जाती है। उधर यूचिन और लिली कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, जहां पर वो वर्कर टेरेस पर चढ़ा हुआ होता है। जैसे यूचिन रोकने की तो बहुत कोशिश करता है, पर वो किसी की भी नहीं सुनता। वहां के मीडिया और बाकी के लोग लिली को देखकर आपस में बोलने लगते हैं कि ये क्या मिस पाई है, जिसे सुनकर लिली उन्हें दिखाने के लिए यूचिन का हाथ पकड़ लेती है। जिससे डरकर यूचिन उसे धक्का देकर गिरा देता है और फिर से उसके चेस्ट में पेन होने लगता है, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। यूचिन के जाने के बाद सभी लोग लिली पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर निंग भी आ जाती है और वो देखती है कि बेबी यूचिन वहां पर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे डैड क्या पागल हो गए जो तुम्हें ऐसी डेंजरस साइट पर लेकर आ गए हैं। तभी उसे कंस्ट्रक्शन साइट से आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो बेबी यूचिन को अपने साथ लेकर चली जाती है। उधर वैंग उस वर्कर को समझाता है कि सुसाइड ना करे। तब वो वर्कर बोलता है कि मुझे मिस्टर यूचिन से मिलना है, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, जब तक वो आएंगे तब तक मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊंगा। वैंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मिस्टर यूची यहाँ पर आने ही वाले हैं, लेकिन तभी लिली वहां पर आकर बोलती है कि तुम्हें कूदना है तो तुम कूद जाओ, पर यूची यहाँ पर नहीं आएगा। उसने बोल दिया है कि तुम्हारी लाइफ उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और वो तुम्हें पैसे भी नहीं देगा। उसकी बातें सुनकर वैंग बोलता है कि मिस्टर यूचिन ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। तभी वहां पर निंग आती है और बेबी यूचिन को वैंग को देते हुए बोलती है कि तुम इसका ख्याल रखो। जिसे देखकर वैंग सोचता है कि बॉस का बेटा कब हुआ। ये सुनते ही बेबी यूचिन उसे घूर के देखता है। फिर निंग उस वर्कर को बचाने जाती है, लेकिन लिली उसे रोककर बोलती है कि तुम उसे नहीं बचा पाओगे और अगर तुम्हारे जाने पर उसने सुसाइड कर लिया तो उसका ब्लेम भी यहाँ के सभी लोगों पर आ जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग निंग को बोलने लगते हैं कि तुम वहां पर मत जाओ, हमें मर्डरर नहीं बनना है। उधर वर्कर सुसाइड करने वाला होता है, तभी निंग अपना हाथ छुड़ाकर उस पर पावर यूज करके उसे नीचे उतार देती है। नीचे आकर वर्कर निंग से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मिस्टर यूचिन ने मेरे कोई पैसे अपने पास नहीं रखे हुए, पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा था। ये सब सुनकर निंग को समझ आ जाता है कि इस पर एविल स्पिरिट का पोजेशन था, इसीलिए वो उसे समझाती है कि तुम बस हॉस्पिटल चले जाओ। तभी बेबी यूचिन चिल्लाकर बोलता है कि पहले मीडिया में जाकर ये सब क्लियर करो। उसकी बात सुनकर वैंग बोलता है कि ये सही बोल रहा है, तुम पहले मीडिया में जाकर सब कुछ क्लियर करो। सब खुश हो जाते हैं कि वर्कर नीचे आ गया है, लेकिन तभी लिली एक बोतल खोलती है जिसमें से स्पिरिट निकलकर वापस उस वर्कर के अंदर चली जाती है और वो वर्कर वहां से एक रॉड उठाकर निंग पर हमला करने आता है, जिसे देखकर बेबी यूचिन उसे बचाने आ जाता है। निंग के हाथ पर चोट लग जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी पावर यूज करके उस स्पिरिट को बाहर निकालती है और उस वर्कर को वही मैजिकल चिट देकर बोलती है कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखना और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। फिर वो बेबी यूचिन को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसके बाद लिली वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी निंग उसे पकड़कर बोलती है कि तुमने ये ब्लैक मैजिक कहाँ से सीखा। लिली बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वैसे भी मुझे तो इन सब में तुम्हारा हाथ लग रहा है। जिसे सुनकर बेबी यूचिन उसे बोलता है कि निंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। तो लिली उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें तो मैं अभी यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। जिसके बाद निंग उस पर अपना पावर यूज करके सच पता लगाना चाहती है। तब उसके हाथ में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो बेबी यूचिन के साथ वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेबी यूचिन और निंग हॉस्पिटल आए हुए होते हैं, जहाँ पर निंग उसे फिर से थैंक्स बोलती है। तो बेबी यूचिन सोचता है कि मैं अपनी इस डिजीज की वजह से ना निंग की मदद कर पाता हूँ और ना ही ग्रैंड मॉम की, मुझे अपनी इस डिजीज को जल्दी ही ठीक करना होगा। फिर वो निंग से बोलता है कि मेरे डैड ने कहा था कि वो जिनसे प्यार करते हैं मुझे उनकी हमेशा हेल्प करनी है। ये सुनकर निंग उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड मुझे सच में प्यार करते हैं। तो उसे हाँ बोलता है और वो ये भी कहता है कि वो आपको एक किसी करना चाहते हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ये सुनकर निंग ब्लश करने लग जाती है, पर फिर बेबी
यूचिन को डांटते हुए बोलती है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद यूचिन उसे बोलता है कि मेरे डैड ने बाहर कार भिजवाई हुई है, मुझे वापस स्कूल जाना होगा। फिर वो वहां से चला जाता है, जिसके पीछे निंग भी भागती है, पर वो वहां से जा चुका होता है। जिसे देखकर निंग भी सोचती है कि ये हमेशा इतनी तेजी से कैसे भाग जाता है। फिर वो बोलती है कि खैर छोड़ो, ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, तो मुझे अब फिर से अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर जाना चाहिए। इसीलिए वो फिर से अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर देती है, जिसे यूचिन भी कार में बैठकर देखता है और सोचता है कि अगर ये सच में मैजिकल लड़की है तो ये ही मुझे ठीक कर सकती है। इसीलिए वो उसे मिलने का डिसाइड करता है और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए निंग भी मान जाती है, क्योंकि यूचिन उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट के पास देखते हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। निंग सोचती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं लाइव सेशन के जरिए किसी से मिलने आई हूँ और उसके लिए मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये मुझ में बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। दूसरी तरफ यूचिन भी सोचता है कि इसे अगर मेरी डिजीज के बारे में पता चल गया तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। दरअसल अभी तक यूचिन को पता ही नहीं चला था कि वो ब्रॉडकास्ट करने वाली लड़की निंग है। इसलिए दोनों एक दूसरे को बहाना बनाते हैं कि हम यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो यूचिन उससे पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड अभी तक आई क्यों नहीं। तो इस पर निंग बोलती है कि वो शायद थोड़ी सी लेट हो गई है। जब निंग उससे पूछती है कि यूचिन भी सेम जवाब देता है कि उसका फ्रेंड भी लेट हो गया है। जिसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे को बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद यूचिन निंग को जाओ बन के मैसेज करता है और उसे गेम जोन के पास मिलने के लिए बुलाता है। निंग जल्दी से वहां पर भी जाती है और यूचिन को बैक साइड से देखकर सोचती है कि यही जाओ होगा। फिर वो वहां पर जाते ही वो उससे टकरा जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये तो यूचिन है। जिसके बाद वो दोनों यही सोचते हैं कि एक दूसरे को सच पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए निंग उसके सामने पेट दर्द का बहाना करके वॉशरूम में चली जाती है। उधर यूचिन भी जाओ बनकर निंग को मैसेज कर देता है कि आज की मीटिंग हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, और ये मैसेज देखकर निंग भी खुश हो जाती है और खुशी खुशी यूचिन के साथ गेम जोन में चली जाती है, जहां जाकर वो बहुत ट्राई करती है एक टेडी को जीतने की, पर वो बार बार टेडी को हार जाती है। जिस देखकर यूचिन हंसने लगता है। फिर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ खुद ट्राई करता है, पर वो भी हार जाता है। इसके बाद निंग फिर से ट्राई करती है और इस बार यूचिन भी उसका साथ देता है, और इसी दौरान निंग उसके साथ बहुत ही क्लोज आ जाती है और सोचती है कि बेबी यूचिन ने उसे बताया था कि उसके डैड उससे प्यार करते हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी इसे प्यार करने लगी हूँ। उसके बाद हम उन दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड मॉम उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती हैं और वो निंग को बताती हैं कि तुम्हारी फैमिली एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए मिलने आने वाली है। पर ये बात सुनकर निंग को उन पर थोड़ा सा डाउट होता है। दूसरी तरफ हम लिली को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। यहाँ पर मॉम उसे एक बॉक्स में इविल मेडिसिन देती हैं और बोलती हैं कि एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के दौरान जब हम उनसे मिलेंगे तो हम ये बॉक्स ग्रैंड मॉम को दे देंगे, और वो जैसे ही इस इविल पावर वाली मेडिसिन को खाएंगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। जिस पर लिली बोलती है कि मॉम अगर ऐसा हुआ तो यूचिन का सीधा शक हम पर जाएगा ना। तो मॉम उसे हंसते हुए बोलती हैं कि तुम्हें किसने कहा कि ये बॉक्स हम ग्रैंड मॉम तक पहुंचाएंगे। उनके हंसने का मतलब होता है कि ये बॉक्स वो निंग के जरिए ग्रैंड मॉम तक पहुंचाएंगी। ये जानकर लिली स्माइल करती है और अपनी मॉम की तारीफ करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिली एंड फैमिली को निंग के पास रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर लिली की मॉम निंग से बात करने जाती है, पर निंग उनसे बहुत ही रूडली बिहेव करती है। जिसे देखकर वो बोलती है कि क्या तुम अपनी मॉम से आज भी नाराज हो। तो बोलती है कि आपने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना है। फिर वो सोचती है कि अगर मैं इस बॉडी के अंदर आई ना होती तो तुम लोग कब का इस लड़की को मार चुके होते। मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और उसे वही बॉक्स देते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड मॉम के लिए लिया है, इससे उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसे देखते ही निंग समझ जाती है कि इविल पावर से बना हुआ है। जिसके बाद वो उनके सामने खुश होने का नाटक करके वहां से चली जाती है। इस सबको देखकर मॉम डैड दोनों खुश हो जाते हैं। फिर हम सभी लोगों को साथ में डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर मॉम निंग को इशारा करते हुए बोलती हैं कि अपने ग्रैंड मॉम को वो मेडिसिन वाला बॉक्स दे दो। जिसके बाद निंग खुश होकर ग्रैंड मॉम को वो मेडिसिन दे देती है।
पर यूचिन उसे रोकते हुए बोलता है कि अगर इससे ग्रैंड मॉम को कुछ हो गया तो तभी ग्रैंड मॉम बोलती हैं कि मुझे निंग पर पूरा यकीन है। इसके बाद वो उस मेडिसिन को खा लेती हैं। मॉम और लिली वेट कर रही होती हैं कि कब ग्रैंड मॉम की डेथ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर वो लोग गुस्सा करने लगते हैं। दूसरी तरफ यूचिन निंग से बोलता है कि तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाली हो ना। तो निंग उसे रिलैक्स करने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिली और उसके मॉम डैड को उनके घर में देखते हैं, जहां पर वो लोग इस बात से बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि उस इविल मेडिसिन से भी ग्रैंड मॉम को कुछ भी नहीं हुआ। तो लिली उन पर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि आपके प्रीस्ट से अब कुछ भी नहीं होने वाला, वो हमें कोई भी पावरफुल चीजें नहीं दे रहा है। जिस पर मॉम भी डिसाइड करती हैं कि क्या उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट के पास जाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूचिन और निंग जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो सर्वेंट उन्हें बताती है कि ग्रैंड मॉम कहीं पर चली गई हैं। हमने उन्हें हर जगह पर देखा पर वो हमें कहीं भी नहीं मिली। तब निंग उनसे पूछती है कि आपने ग्रैंड मॉम में कुछ अजीब सा नोटिस किया था क्या। तो वो लोग बताते हैं कि वो एक रेड कलर का बॉक्स लेकर गुस्से में घर से बाहर चली गई हैं, जिसके बाद सर्वेंट वापस उन्हें ढूंढने चले जाती हैं। तब यूचिन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो कौन सा बॉक्स लेकर गई हैं। निंग के पूछने पर यूचिन बोलता है कि ये बॉक्स शेन फैमिली ने ही हमारे घर में भिजवाया था। तो निंग बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था कि इन सब के पीछे शेन फैमिली का ही हाथ है, उन्होंने ही इस बॉक्स में एविल स्पिरिट को भेजा था। इस चीज पर यूचिन को यकीन नहीं होता, लेकिन निंग अपना पावर यूज करके पता लगा ही लेती है कि ग्रैंड मॉम कहाँ पर है, जिसके बाद यूचिन को लेकर वो जल्दी से वहां पर जाने लगती है। पर वो जैसे ही बाहर जाती है तो वहां पर लिली और उसके मॉम डैड मिल जाते हैं, जो आते ही निंग से बोलते हैं कि ग्रैंड मॉम हमारे पास घर पर हैं और वो शादी की डेट फिक्स करना चाहती हैं, तो तुम भी चलो हमारे साथ यहाँ से। यूचिन उनसे गुस्से में बोलता है कि आप लोगों ने बिना मेरी परमिशन के अपने घर पर कैसे लेकर गए, और फिर वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। निंग उसे रोकती है और बताती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ग्रैंड मॉम को वेयर हाउस में देखा है, तो तुम मेरे साथ वहां पर चलो। मॉम उसे बोलती हैं कि ग्रैंड मॉम सच में हमारे घर पर ही हैं, वो तुम दोनों की मैरिज डेट फिक्स करना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे तो यहाँ पर तुम लोगों को लेने के लिए भेजा है। पर निंग उन्हें बोलती है कि मैं जान चुकी हूँ कि आप लोगों ने ही पाई फैमिली पर इविल स्पिरिट को भेजा है। ये सुनते ही मॉम डैड शॉक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तो निंग बोलती है कि मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, अभी फिलहाल मैं ग्रैंड मॉम को बचाना है। इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करके जल्दी से टेलीपोर्ट होकर ग्रैंड मॉम के पास पहुंच जाती है। इधर यूचिंग को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि ग्रैंड मॉम वेयर हाउस में है। इसे सुनने के बाद वो गार्ड्स को बुलाकर लिली के मॉम और डैड को पकड़वा देता है और खुद जल्दी से वेयर हाउस की तरफ चला जाता है। वेयर हाउस में निंग जैसे ही ग्रैंड मॉम के पास जाने वाली होती है तभी लिली वहां पर आ जाती है और वो निंग को बोलने लगती है कि जब तक ये बाल मेरे पास है तो ग्रैंड मॉम मेरे कंट्रोल में रहेंगी, और अगर तुम ग्रैंड मॉम को बचाना चाहती हो तो यूचिन से मेरी शादी करवा दो। जिस पर ग्रैंड मॉम उसे बोलती है कि मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए तुम उसकी बातों में मत आना और यूचिन से उसकी शादी मत होने देना। लेकिन निंग ग्रैंड मॉम से बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और फिर वो अपनी पावर का यूज करके लिली को दूर गिरा देती है और जल्दी से जाकर ग्रैंड मॉम को छुड़वा लेती है। लिली तभी वहां से एक कांच की बोतल उठाकर निंग पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी वहां पर यूचिन आ जाता है और निंग को बचा लेता है, लेकिन कांच की बोतल से उसे खुद को चोट लग जाती है। जिसके बाद लिली उसे बैक हग कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। पर उसके टच करने की वजह से यूचिन के चेस्ट में फिर से पेन होने लगता है और वो बेबी यूचिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। निंग और वैंग समझ जाते हैं कि ये बेबी कोई और नहीं बल्कि यूचिन ही है। इसीलिए वैंग निंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपके पास तो बहुत सारी पावर्स है ना, तो प्लीज आप हमारे बॉस को जल्दी से ठीक कर दीजिए। ग्रैंड मॉम भी निंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्दी से यूचिन को ठीक कर दें। फेरी मैम का नाम सुनते ही यूचिन बोलता है कि मतलब वो मैजिकल गर्ल तुम ही हो। एक्चुअली गाइस, फेरी मैम के ब्रॉडकास्टिंग अकाउंट का नाम होता है, और जाओ का नाम सुनते ही वो बोलती है कि इसका मतलब वो लड़का तुम थे और तुम अपनी इस डिजीज को लेकर मुझसे मिलना चाहते थे। तो यूचिन उसे हाँ बोलता है, लेकिन ये सब देखकर लिली पूरी तरीके से डर चुकी होती है और वो वहां से भाग जाती है। यूचिन वैंग को ऑर्डर देता है कि जाकर
जाकर जल्दी से लिली को पकड़ो। वैंग के जाने के बाद ग्रैंड मॉम निंग से बोलती है कि ये सब हमारी फैमिली के साथ कौन कर रहा है, हमारी फैमिली ने आखिर किसी के साथ क्या गलत किया है। निंग उन्हें बोलती है कि ग्रैंड मॉम ये सब आपकी फैमिली की वजह से नहीं बल्कि शन फैमिली की वजह से हो रहा है। उन्होंने ये पेंडेंट आपको दिया था और इसी में ही एविल स्पिरिट थी, इसकी वजह से आप लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, पर मैं इसे ठीक कर दूंगी। फिर वो अपना पावर यूज करके उस पेंडेंट को तोड़ देती है। उसके बाद यूचिन भी ठीक हो जाता है और ग्रैंड मॉम भी बेहोश हो जाती हैं। तब निंग यूचिन से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ग्रैंड मॉम सिर्फ बेहोश हुई हैं पर उनके अंदर से एविल स्पिरिट जा चुकी है। तभी वैंग वहां पर आकर यूचिन से बोलता है कि सॉरी बॉस, लिली हमें कभी भी कहीं भी नहीं मिल रही है। जिसके बाद यूचिन वैंग से ग्रैंड मॉम को घर भिजवा देता है। ग्रैंड मॉम के जाने के बाद यूचिन निंग को अपने क्लोज करके बोलता है कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी और मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस पर निंग उसे माफ कर देती है। तभी वहां पर लिली नाइफ लेकर आती है और यूचिन पर अटैक करने वाली होती है और तभी निंग बीच में आ जाती है और वो नाइफ निंग को लग जाता है। जिसके बाद गार्ड्स लिली को ले जाते हैं। फिर यूचिन निंग को क्लोज करके रोने लगता है और बोलता है कि तुम तो इतनी पावरफुल हो ना, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हें ठीक होना ही होगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर निंग उसे रोते हुए बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मेरे जाने के बाद प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम निंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के बाद यूचिन से बोलते हैं कि हमने अपना बेस्ट कर दिया है, बाकी गॉड के हाथ में है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। निंग के पास जाकर यूचिन रोते हुए उसे बोलता है तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा, तुमने हम सबको बचाया है तो प्लीज खुद को भी बचा लो और हमारे पास वापस आ जाओ। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और तभी निंग की सोल उसमें वापस आ जाती है और उठते ही वो यूचिन से बोलती है कि तुमने मुझे प्रपोज किया था। तब यूचिन उसे देखकर चुप हो जाता है। जिस पर निंग उसे गुस्से में बोलती है कि तुम अब झूठ नहीं बोल सकते हो, मैंने सुना था कि तुमने मुझे प्रपोज किया था। तो यूचिन उसे हक करके बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और अभी भी कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसके लिए निंग उसे फौरन हाँ बोल देती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद हमें कुछ दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है जिसमें लोग उसे बोलते हैं कि इतने दिन हो गए हैं तो तुम अब हमें अपना फेस दिखा दो। ये सुनकर निंग यूचिन की तरफ देखती है और वो भी उसे परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।